हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एयूटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 और 46 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 44 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिशें की थी? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो ये क्या था? LM सिंघवी समिति ने। LM सिंघवी समिति ने जो है पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? इसमें जो है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को विधि निर्माण संबंधी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। यह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में जो है गलत कथन को चुनिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 जो है राज्यपाल के संबंध में गलत कथन है। क्या है 2 में? 2 और 3। 2 में है वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है। पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना के लिए हुए अंकित किया गया है? किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना के लिए हुए अंकित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है उनके सिक्कों पर बिना के लिए अंकित किया गया है।
वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अमाजु। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नवदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14वीं सदी पूर्व का बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 ईस्वी में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में? जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। ये जो है ऑप्शन गलत है, कथन गलत है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है मशस्त जागीर की शुरुआत किया था। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में दिया गया था? फतवा-ए-आलमगीरी जो है मुस्लिम कानूनों के एक संकलन का निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी घोषित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। निम्नलिखित में सही मिलान करना है। एक तरफ मसाला है और दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? 1 का 4 केसर के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है जम्मू कश्मीर। बी का 3 काली मिर्च के उत्पादन में केरल। 2 का 3 काली मिर्च में केरल और हल्दी में जो है आंध्र प्रदेश। हल्दी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और जीरा के उत्पादन में राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये किया गया था शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 27 नंबर। ये आ गया, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ, रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। निम्न पर विचार कीजिए।
निम्न पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, ये कथन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताओं जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं। यहाँ पर जो है गर्म और शुष्क जलवायु पाए जाते हैं, हल्की और गीली सर्दी होती है, सदाबहार ओक के पेड़ होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानादर्रा सिक्किम में नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। नामचा बरवा जो है हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो ये है हिमाद्री या बृहत हिमालय में। हिमाद्री या बृहत हिमालय में नामचा बरवा स्थित है। अगला प्रश्न है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मन। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो मन कहलाती है। मरुद्यान किसे कहा जाता है। मरुद्यान जो है किसे कहा जाता है, तो मरुद्यान कहा जाता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुद्यान कहा जाता है। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है। निम्नांकित घास के मैदानों में जो है कौन सही सुमेलित है, इसमें जो है लानोज वेनेजुएला ये सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ पर है, रूस में है। टॉरेंस जलप्रपात किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। टॉरेंस जलप्रपात जो है किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, ये है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य जो है टॉरेंस जलप्रपात स्थित है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से औसत्य कथन कौन सा है। मेढक के संबंध में जो है निम्नलिखित में से औसत्य कथन कौन सा है, ये है कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ये कथन असत्य है, कायांतरण में जो है आंत बड़ी नहीं होती है। एक कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, ये होता है 100 किलोग्राम CO2। 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 65%। 65%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। तांबा से गैल्वेनीकरण नहीं होता है, गैल्वेनीकरण होता है जस्ता से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्रभावित नहीं होती है। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व हम किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं हम लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम। इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वी पर सबसे भारी है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तनाव का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तनाव का उदाहरण नहीं है, शकरकंद जो है तनाव का उदाहरण नहीं है। शकरकंद तनाव का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है, तो उसका नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा।
यकृत प्रवेश द्वार शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इससे प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, बाकी सब आनुवंशिक है। हीमोफीलिया, वर्नांता, टर्नर सिंड्रोम। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। 45 नंबर सेट समाप्त होता है। अब सेट नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद जो है अल हिलाल के संपादन किया था, ये सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो है एक उग्र विचारधारा के समर्थक थे। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में जो है मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत किया गया था? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का आरंभ किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था, फ्रांसीसी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेवा सदन, एम.जी. रनाडे। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट ने किया था। ब्रह्म समाज का राजाराम मोहन रे किया था। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार का आदेश का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस वायसराय ने गांधी को द मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? माउंटबेटन ने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर जो है विष्णु देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम
किसमें प्रतिपादित किया गया? निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद में है सर्वप्रथम निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम के। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बुर्ज होम से। बुर्ज होम से। अनेकवाद या अनेकांतवाद या सियादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकवाद या सियादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन मत का। जैन मत का। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से जो है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का प्रथम केंद्र था। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना? प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली। बंगाल और दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ये कथन जो है सही है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन डी नंबर गलत है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये महान्यायवादी को नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? परंपरागत जो है कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में जो है परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में औसत्य कथन को चिन्हित कीजिए। जीएसटी के संबंध में जो है औसत्य कथन को चिन्हित करना है, तो इसका औसत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। ये जो है असत्य कथन है, बाकी सब सत्य कथन है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, कौन सी नदी है? तो वो नदी है सतलज। सतलज नदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटते हुए जाती है। हिमालय में निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापकनिच कर्मता। व्यापकनिच यानी कर्मता। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है इनमें से होकर नहीं गुजरती है, तो ये बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा जो है बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पूरब से पश्चिम सही क्रम क्या है? निम्नलिखित सागरों का जो है पूरब से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूरब से पश्चिम का क्रम है बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। बेरिंग, पीला, लाल, कैरेबियन। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस गतिविधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन जो है निम्न में से किस गतिविधि द्वारा किया जाता है? ये क्या आता है? यूरेनियम डेटिंग के गतिविधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग गतिविधि द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? निम्न में से किस जंतु में जो है सर्वाधिक पसलियां होती है? सांप में।
सांप में जो है सर्वाधिक पसलियाँ होती है। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को जो है किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में। पॉलीग्राफ के रूप में जो है लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी मौसम में शरीर के तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने पर श्वास की गति क्या होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य से बढ़ जाती है। सामान्य से जो है श्वास की गति बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है निम्न में से कौन है? फर्मी मीटर। शरीर का कौन सा अंग जो है हर समय काम करता है? शरीर का कौन सा अंग जो है हर समय काम करता है? हृदय। हृदय जो है कभी भी आराम नहीं करता है। यदि हृदय आराम किया तो आदमी मर जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विमीय सूत्र m0l1t-1 के बराबर है? m0l1t-1 विमीय सूत्र किसका है? तो ये विमीय सूत्र है चाल का। चाल का विमीय सूत्र है m0l1t-1। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, नसा मार्ग में जाता है, ट्रेकिया में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रैकियोल्स। नसा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रैकियोल्स। अगला प्रश्न है, निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? निर्वात में जो है गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से जो है कौन सा तत्व नहीं है? गैस जो है तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? इसे किया जाता है उच्च दाब पर। उच्च दाब पर जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये होता है 46%। 46%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक जो है निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फाइड से। कैल्शियम फॉस्फेट से। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण जो है वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो है द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या आता है अवतल लेंस का उपयोग। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। MgCl2। इस तरह से हमारा सेट नंबर 45 और 46 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।